क्या आप जानते हैं जब खून लाल है तो नसों का रंग नीला क्यों होता है? या फिर महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में ज्यादा सुरीली क्यों होती है? नहीं तो ये तो पता होगा कि कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। अगर नहीं पता इन सवालों के जवाब तो बने रहिए फैक्ट ट्रैक इन हिंदी के साथ। आइए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, जब खून लाल है तो नसों का रंग नीला क्यों होता है? रक्त वाहिकाओं यानी ब्लड वेसल्स का नीला दिखाई देना एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है। आपने ये तो सुना ही होगा कि कोई भी वस्तु उसी कलर में दिखती है जिस कलर को वो अपने अंदर समा नहीं पाती, यानी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। मान लीजिए कोई फूल अगर लाल रंग का है तो किरणों से प्राप्त सभी रंगों को अपने अंदर समा लेगा, मगर लाल रंग को वापस कर देगा और इसी कारण ये लाल रंग का दिखेगा। इसी तरह नीले रंग की प्रकाश किरणें हमारे टिश्यू को उतनी गहराई तक नहीं भेद पाती, जबकि लाल रंग की किरणें अंदर तक जाती हैं और इनका कुछ ही हिस्सा वापस लौटता है। यही कारण है कि हमें नसों का रंग लाल के बजाय नीला दिखाई पड़ता है। कुछ लोग इस बारे में गलत तर्क भी देते हैं। जिन लोगों के पास पर्याप्त स्टडी नहीं है, ऐसे ही लोग बताते हैं कि शिराओं यानी वेन्स में बहने वाला रक्त जो शरीर के बाकी अंगों से हृदय तक पहुंचता है वो नीले रंग का होता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं होती, वो अशुद्ध होता है। ये एक मिथ है। इस प्रचलित मिथ को गलत ठहराने के साथ साथ विज्ञान भी ये कहता है कि मनुष्य का खून कभी नीले रंग का नहीं होता। नीली नजर आने वाली रक्त वाहिकाओं में बहने वाला खून भी लाल रंग का होता है। फैक्ट नंबर 2, बादल काले क्यों होते हैं? पहले थोड़ा समझिए। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर बेहद छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप में ऊपर उठता है। ये क्रिस्टल ऊपर जाने पर ठंडे हो जाते हैं और जब ये आपस में बड़ी संख्या में एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो बादल बन जाते हैं। जब बादल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करता है तो इस दौरान एनवायरनमेंट में उपस्थित धूल के कण जल वाष्प को बनाने वाले कणों में यानी बूंदों से चिपक जाते हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं रहते। इसी वजह से ये बूंदें सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती। अब जब ऐसे बादलों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इस तरह की बूंदों से बने बादल से प्रकाश पार न होने की वजह से इन बादलों की छाया नीचे वाले बादलों पर पड़ती है और बादल काले दिखाई पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, महिलाओं की आवाज पुरुषों की तुलना में ज्यादा सुरीली क्यों होती है? किशोरावस्था तक पहुंचने पर पुरुष व महिला में शारीरिक रूप से कई प्रकार के आंतरिक व बाहरी बदलाव आते हैं, क्योंकि इस दौरान कुछ हार्मोन्स विकसित होते हैं। पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और महिलाओं में 2 तरह के हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बनते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही गले पर प्रभाव पड़ता है। ये गले के भीतर कंठ नलियों की लंबाई व चौड़ाई में बदलाव पैदा करता है, जिससे कंठ का आकार खुलने पर आवाज में भारीपन आ जाता है, जबकि महिलाओं में ये हार्मोन न बनने के कारण उनके कंठ में ऐसा कोई बदलाव नहीं आता जिससे उनकी आवाज में भारीपन पैदा हो। यहाँ पर बात जान लेना ये भी जरूरी है कि प्रत्येक पुरुष में हार्मोन समान प्रभाव नहीं डालता, अतः ये आवश्यक नहीं कि हार्मोन के प्रभाव से सभी पुरुषों की आवाज एक ही अनुपात में भारी होती होगी। फैक्ट नंबर 4, नजर क्यों लगती है? हम सभी के शरीर में ऊर्जा होती है जिसे एनर्जी कहते हैं। हमारी इच्छा भी एक एनर्जी है। हमारे शरीर की एनर्जी हमारे अंगों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकलते रहती है हमेशा, जिसे हम पॉजिटिव एनर्जी कहते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर से नेगेटिव एनर्जी भी निकलती है। यदि किसी छोटे बच्चे को नजर लग जाए, यदि कोई व्यक्ति उस बालक को अति तीव्र इच्छा के साथ देखता है तो उस व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली नेगेटिव ऊर्जा उस बालक पर पड़ती है। यदि बालक शारीरिक तौर पर कमजोर है तो ऐसे में ये बालक उस ऊर्जा को ग्रहण नहीं कर पाता, जिसके बाद शारीरिक तनाव के कारण बच्चा रोने लगता है, जिसे हम नजर लगना कह देते हैं। कभी कभी हमारी असफलता को हम छुपाने के लिए किसी व्यक्ति के नाम से कहते हैं, किसकी नजर लग गई या उसकी नजर लग गई। खैर ये बात तो अलग है, लेकिन नजर लगना अंधविश्वास नहीं, एक विज्ञान है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। फैक्ट नंबर 5, कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित क्यों होते हैं? एक अध्ययन से पता चला है कि केवल नर कीट ही प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, मादा नहीं। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि मादा कीट पतंगों के पेट से कुछ विशेष प्रकार की गंध निकालती है जो नर कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे कुछ मिलती जुलती गंध प्रकाश से निकलती है और नर कीट को ऐसा एहसास होता है कि वहाँ कोई मादा है और इसी की खोज में कीट प्रकाश के नजदीक पहुँच जाते हैं। और कई बार तो कीट प्रकाश के इतने करीब पहुँच जाते हैं कि वो मौत के शिकार हो जाते हैं।
ऐसा कहा जाता है कि कुछ कीट पतंगे ऐसे भी होते हैं जिनकी सूंघने की शक्ति इतनी अधिक होती है कि वे 11 किलोमीटर दूर से इस गंध को सूंघ लेते हैं। यही कारण है कि कीट पतंगे प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।